चलिए हम लोग देख रहे हैं आज चर एवं अचर का गुणा देखने वाले हैं। चर एवं अचर का गुणा कैसे किया जाता है उस नियम को थोड़ा सा हम लोग जानेंगे और ऐसा हम लोग प्रयास करेंगे कि जो कुछ भी हो चर एवं अचर के गुणा में कैसे हम आसानी से कर सकते हैं, किस तरह से कर पाएंगे, तो वो सरल से सरल भाषाओं में हम लोग प्रयास करेंगे सीखने का चर एवं अचर का गुणा। तो थोड़ा सा देखते हैं हम लोग इस टॉपिक है चर एवं अचर का गुणा, यानी चर एवं अचर संख्याओं का हम लोग गुणा कैसे करेंगे। तो उसको जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि चर संख्या और अचर संख्या किसे कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो चर संख्या होती है हम लोग डिफिनीशन के तौर पे देखें तो हम लोग पहचानने आना चाहिए। थोड़ा सा पहचान के लिए हम लोग जान सकते हैं कि क्या हो सकती है। तो चर हम लोग कह सकते हैं कि ए से जेड तक की जो संख्याएं होती हैं उसे हम लोग चर संख्या कहते हैं। और अचर संख्या की बात आती है तो अचर संख्या हम कह सकते हैं जो गिनती की संख्या अर्थात एक से जो अनंत तक की जो संख्याएं हमें दिखती है उस संख्याओं को हम लोग क्या कर सकते हैं, चर अचर संख्या कहते हैं। तो जान लीजिए जैसे में 1 2 3 अनंत तक इसी तरह से जा सकती है। अनंत तक मतलब आप अनगिनत संख्याओं को आप ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी जो गिनती की संख्याएं होगी उसे हम लोग अचर संख्या के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हम लोग चर संख्या देख लिए कि चर संख्या a से z तक की जो संख्याएं होती है उसे चर संख्या कहते हैं। जो गिनती की संख्या होती है उसे हम लोग अचर संख्या कहते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि पहचान आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है, तब उसके बाद हम लोग गुणा सीखेंगे। तो देखते हैं, मान लिया जाए कि यहाँ पर जैसे मैं आपको दे दिया 2x दे रखा है। तो 2x में आप देखिए इसमें जो 2 आपको दिखाई दे रहा है ये गिनती की संख्याएं हैं और ये जो आपका x दिखाई दे रहा है ये आपका ABCD की संख्या है। तो जब ABCD की संख्या है तो इसे हम लोग देखिए यहाँ पे कर रखे कि A से Z तक की जो संख्या होगी उसे चर संख्या कहते हैं। तो ये हमारी जो संख्याएं हैं इसे हम लोग चर संख्या के नाम से जानेंगे। ये हमारी क्या है, चर संख्या के नाम से जानी जाएगी और ये हमारी अचर संख्या के नाम से जानी जाएगी। यानी हम लोग पहचान सकते हैं कि चर संख्या किसे कहते हैं और अचर संख्या किसे कहते हैं। जब हमें पहचानने आ गया तो हम लोग आराम से गुणा कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम लोग अगर जो मान लीजिए आ जाए कि यहाँ पर हमारे पास ऐसे आ गई तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो y स्क्वायर है अर्थात जो ये y है ABCD के अक्षर है हम इसको क्या बोल सकते हैं, चर संख्या बोलेंगे। और इसको हम लोग 3 जो हमारी गिनती की संख्या है इसे हम लोग अचर संख्या के नाम से जानेंगे। ये हमारी अचर संख्या होगी और ये हमारी चर संख्या होगी। हाँ, तो हम लोग आराम से पहचान सकते हैं कि चर संख्या किसे कहते हैं और अचर संख्या किसे कहते हैं। जब हमें चर संख्या और अचर संख्या मालूम चल गया तो हम लोग आराम से जो सीखने वाले हैं वो आगे हम लोग सीखने वाले हैं गुणा इसका। अब गुणा देखते हैं कि जैसे में हमारे पास कोई नंबर्स आ गए यहाँ पे 2x प्लस का 3y, फिर उसके बाद आ गए यहाँ पर 3y प्लस माइनस का 2x, ऐसे दे दिया क्वेश्चन हमारे पास। अब कह क्या रहा है, अगर ऐसे क्वेश्चन है हमारे पास और इसको कह रहे हैं कि गुणा कर दीजिए तो ध्यान दीजिएगा कि 2 हमारे पास ब्रैकेट के अंदर जो संख्याएं दी रखी है अब इन संख्याओं को हमें गुणा करना है। तो गुणा करने के फलस्वरूप जो हमें आएगा आंसर, अब देखते हैं वो कैसे आता है। तो गुणा हम लोग ब्रैकेट जब तोड़ेंगे तो गुणा करना ही पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए कि गुणा करते कैसे हैं। तो गुणा हम लोग सबसे पहले इसका जो पहला नंबर है इसका इसके साथ होगा, फिर इसी के नंबर यही पहला नंबर इसके साथ भी होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका गुणा दोनों के साथ करेंगे। अब ध्यान दीजिए फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसका गुणा इसके साथ भी करेंगे फिर इसके साथ भी करेंगे, अर्थात ये जो नंबर है दोनों के साथ गुणा होगा उसमें। अब देखते हैं गुणा किया कैसे जाएगा। तो उसके लिए थोड़ा सा हम लोग को बनी बनाई थोड़ा नियम हम लोग जान लेते हैं कैसे हम लोग अपने हिसाब से इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, मतलब हम लोग कैसे सरल भाषाओं में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं और सरल से सरल तरीके से हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा नियम को जानना होगा, थोड़ा सा हमारे द्वारा बनाए गए नियम है उस नियमों को हम लोग जान लेते हैं और आसानी से कर पाएंगे। एकदम जो भी है नियम मतलब हम प्रयास करेंगे कि एकदम आसानी सरल तरीके से हो जाए। तो कैसे हो जाता है, तो हम लोग ध्यान दीजिएगा चर एवं अचर गुणा करिएगा। जब भी गुणा करिएगा तो आपको एक बातें हमेशा याद रखिएगा कि सबसे फर्स्ट नंबर पे आपको क्या करना होगा, सबसे फर्स्ट नंबर पे आपको करना होगा कि सबसे फर्स्ट नंबर पे आपको चिन्ह का गुणा करना होगा। कोई भी संख्या का गुणा कीजिएगा तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, चिन्ह का गुणा कर लीजिएगा। यानी चिन्ह का
चिन्ह का गुणा होगा। यानी आपको क्या करना होगा, सबसे पहले चिन्ह का गुणा किया जाएगा, अर्थात हम चिन्ह का गुणा करेंगे। यानी सबसे पहले नंबर पे क्या होगा, चिन्ह का गुणा होगा। अब चिन्ह का गुणा जान लीजिए कि क्या क्या होता है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चिन्ह का गुणा। जो आपका प्लस में अगर प्लस से गुणा किया जाए तो आपका आ जाएगा प्लस, माइनस में अगर माइनस से किया जाए गुणा तो आ जाएगा प्लस, अगर प्लस में गुणा माइनस से होता है तो ये आ जाएगा आपका माइनस, और अगर माइनस में प्लस, माइनस में गुणा प्लस से होता है तो ये आपका आ जाएगा माइनस। तो यहाँ पे हम लोग चिन्ह का गुणा देख लिए कि चिन्ह का गुणा हमारे पास जो कैसे किया जाएगा, ये आपका चिन्ह का गुणा है, चिन्ह का गुणा। अब इस चिन्ह का गुणा हम लोग देख करके आराम से चिन्ह का गुणा कर सकते हैं। तो आप किसी भी संख्याओं का गुणा कीजिएगा तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा किसका गुणा करना होगा, चिन्ह का गुणा। अब ध्यान दीजिएगा चर और अचर की संख्याओं का गुणा करना होगा, तो उस वक्त आपको सबसे पहले ये बात ध्यान रखना होगा, नंबर सेकेंड बातें क्या याद रखनी है, नंबर सेकेंड में आपको याद रखना होगा कि उसके बाद आप किसका गुणा करने वाले हैं, तो उसके बाद करने वाले हैं अचर संख्या का, अचर संख्या का गुणा। अब ये भी पता है कि अचर संख्या किसे कहते हैं, आप जान चुके हैं। अचर संख्या जो गिनती की संख्याएं होती है उसे हम लोग अचर संख्या कहते हैं, तो हम लोग जान चुके हैं अचर संख्या किसे कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, दूसरे नंबर पे अचर संख्या का गुणा करेंगे। अब ध्यान दीजिए नंबर 3 पे आपको क्या याद रखना होगा, नंबर 3 पे याद रखना होगा आपको करना क्या है, चर संख्या का गुणा करना होगा, चर संख्या का गुणा होगा, चर संख्या का गुणा होगा। यानी चर संख्या अचर संख्या का गुणा होगा, फिर उसके बाद चर संख्या का गुणा होगा, यानी अचर संख्या का गुणा होगा, उसके बाद चर संख्या का गुणा होगा। नंबर 3 पे आपको चर संख्या का गुणा होगा। अब ध्यान दीजिएगा नंबर 3 पे चर संख्या का जब गुणा करेंगे तो आपको दो बातें फिर से याद रखनी पड़ेगी। दो बातें आपको क्या याद रखनी पड़ेगी, तो पहली बात ये है कि समान प्रकार के चर संख्या हो तो घात जोड़ा जाएगा। यानी समान प्रकार की चर संख्या हो तो घात जोड़ दिया जाएगा। यानी आपको जैसे दिखाई देगा समान प्रकार की चर संख्या तो तुरंत आप क्या कर दीजिएगा, उसका घात जोड़ दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए घात हमको कैसे मालूम चलेगा, ध्यान दीजिए जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ x, फिर यहाँ पर आपको आ गया x। अब ध्यान दीजिए इसका घात हमेशा ऊपर होता है। अब यहाँ पर देखिए घात जब कुछ नहीं तो आप 1 रख सकते हैं, 1 मान सकते हैं, तो 1 और यहाँ पर भी 1 कह रहा है कि जब देखिए समान प्रकार के, ये भी देखिए सेम टू सेम है, दोनों सेम संख्याएं हैं। तो अब ध्यान दीजिए कि जब इसको गुणा करेंगे तो आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x और इसका घात जोड़ दीजिए, कह रहा है घात जोड़ा जाएगा, यानी घात आप जोड़ देंगे यहाँ पर। जब घात जोड़ देंगे तो यानी ये आ गया x स्क्वायर। इसी तरह से अगला ध्यान दीजिएगा जब आपको यहाँ पर मिल जाएगा x स्क्वायर, फिर यहाँ पर मान लेते हैं कि आपको मिल गया x4। अब ध्यान दीजिए कह रहा है कि आप गुणा कर दीजिए इसको, देखिए गुणा का साइन लगा है, गुणा कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर x यहाँ भी एक समान प्रकार का है, बिल्कुल समान प्रकार का है। अब यहाँ पर आ जाएगा कैसे, x है, x का गुणा करेंगे, बिल्कुल आप x रख लीजिए। अब कहा गया है कि गुणा करते वक्त आराम से कुछ मत कीजिए, घात जोड़ दीजिए, घात 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पर आ गया x के पावर 6, यानी x का घात 6 आ गया। अब ये हमारा जो होगा समान प्रकार की चर संख्या होगी तो तुरंत हम लोग घात जोड़ करके उसको लिख देंगे, हमारा गुणा हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि अब दूसरी बातें आपको क्या याद रखनी पड़ेगी, दूसरी बातें आपको ये याद रखनी पड़ेगी। तो दूसरी बातें में क्या याद रखना है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। नंबर सेकेंड में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जगह ना होने के कारण, यहाँ पर दूसरी बातें आपको याद रखना होगा। दूसरी बातें में आपको याद क्या रखना होगा, तो जब अलग अलग चर संख्या हो तो, अलग अलग चर संख्या हो तो एक साथ करके लिख दिया जाएगा।
कुछ नहीं करना है। जब अलग अलग चर संख्या हो तो उसे हम लोग एक साथ करके लिख देंगे। चलिए हम लोग एग्जांपल समझते हैं। तो एग्जांपल में हम लोग क्या देखने वाले हैं, यहाँ पर एग्जांपल जैसे हम लोग देख लीजिए एक्स स्क्वायर और यहाँ पर गुना करना है वाई से। आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x है नहीं, यहाँ भी x, यहाँ y। जब यहाँ x और यहाँ y अलग अलग है, क्या एक जैसा है, नहीं है। जब एक जैसा नहीं है तो कुछ मत कीजिए, आराम से इसको एक साथ कीजिए और आराम से एक साथ रख लीजिए एक्स स्क्वायर और y। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, एक साथ करके लिख देंगे। जैसे यहाँ पर मान लिया जाए कि आपको दे दिया x और यहाँ पर आपको y, देखिए ये भी अलग ये भी अलग। ये मत सोचिए कि घात इसका 1 है इसका 2 था तो इसलिए अलग अलग था, ऐसा कुछ नहीं। देखिए यहाँ पे भी x और यहाँ y, देखिए अलग अलग हो गया। जब अलग अलग है तो आपको यहाँ पर जो नंबर से वही एक साथ करके रख लीजिए, x y आ जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, जब अलग अलग होगा तो एक साथ रख लीजिए। जैसे यहाँ पर आ गया a गुणे b गुणे c। अब देखिए ये सब अलग अलग है तो आपको कुछ नहीं करना है, a b c। एग्जांपल समझ में आ गया कि हम लोग को जब अलग अलग चर संख्याएं मिलेंगी तो उनको हम लोग एक साथ करके रख देंगे, कुछ नहीं करना है गुणा की प्रक्रिया में। यानी अब हम लोग थोड़ा सा जो देखते हैं क्वेश्चन लिए थे उसका एग्जांपल स्वरूप हम लोग क्वेश्चन लेकर के थोड़ा देख लेते हैं कि हाँ सच में गुणा कैसे हो पा रहा है इस नियमों का पालन करके आसानी तरीके से। तो चलिए हम लोग थोड़ा क्वेश्चन एक देखते हैं और उसके बाद पता चल जाएगा कि हम लोग को जो नियम बना है यानी जो हम लोग यहाँ प्रोसेस देख रहे हैं उस प्रोसेस का आसानी ढंग से पालन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन लेने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास जैसे यहाँ पर ये इसी क्वेश्चन को ले लिए, यहाँ पर क्या पहला क्वेश्चन हम मान लेते हैं 2x प्लस का 3y इनटू का 3y माइनस का 2x। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे इस नियमों का पालन करें, देखिए क्या है, सबसे पहले चिन्ह का गुणा होगा। तो चिन्ह का गुणा, चलिए यहाँ पर हम लोग जान चुके हैं कि इसका गुणा इन दोनों के साथ होगा, तो सबसे पहले हम लोग इसका गुणा इसके साथ करते हैं। तो चलिए 2x में 3y से गुणा करते हैं। तो चलिए यहाँ पे प्लस यहाँ भी प्लस, तो जब प्लस में प्लस से गुणा होगा तो देखिए प्लस में प्लस से गुणा होगा तो आ रहा है प्लस, तो प्लस में प्लस से गुणा होगा तो प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पे हम फर्स्ट में प्लस ना भी लिखे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि पहले प्लस नहीं लिखा जाता है तो उन संख्याओं को प्लस में ही मानी जाती है। तो चलिए हम लोग प्लस प्लस में नहीं लिखेंगे, दो में अब परिवार है कि अचर संख्या का गुणा। अचर संख्या देखिए वहां पर क्या है, अचर संख्या 2 और यहाँ पर क्या है 3, 2 में और 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 6। अब चलिए आगे देखिए x में और y से गुणा कीजिए, क्या एक जैसा है चर संख्या, नहीं एक जैसा नहीं है, x अलग है y अलग है, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे x y को एक साथ करके रख देंगे, क्योंकि कह रहा है चर संख्या का गुणा जब समान नहीं होगी तो उसको एक साथ करके रख लीजिएगा, अर्थात हमारा आ जाएगा x y। फिर आगे चलिए इसी का गुणा इसके साथ भी कीजिए। चलिए यहाँ पर प्लस में और यहाँ पर माइनस में, प्लस में माइनस से गुणा होगा क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, और माइनस आ जाएगा तो 2 में 2 से गुणा होगा कितना मिलेगा 4 मिलेगा। देखिए x और x क्या चर संख्या सेम है, सेम है, हाँ समान प्रकार की है। समान प्रकार की चर संख्या होगी तो क्या होगा घात जोड़ दिया जाएगा, यानी घात जोड़ दिया जाएगा। चलिए इसका घात कुछ नहीं है तो 1 और इसका घात कुछ नहीं है तो 1, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 4x स्क्वायर आ गया। चलिए इसका तो दोनों में हो गया, अब इसका गुणा दोनों में कीजिए। इसका गुणा जब दोनों में करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस में प्लस से प्लस आ जाएगा, 3 में 3 से 9 आ जाएगा। y y देखिए एक जैसा है, बिल्कुल है, घात जोड़ दीजिए यानी आ जाएगा आपका y स्क्वायर। चलिए आगे देखिए प्लस में माइनस से क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, 3 में 2 से कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। y और x क्या अलग अलग है, हाँ बिल्कुल अलग अलग है, तो एक साथ करके बस रख दीजिए, सोचिए ना समझिए, बस एक साथ करके रख लीजिए, यानी x और y एक साथ आ रही है, y x चाहे x y बात एक ही होगा, यानी x y हमारे पास आ गया। चलिए अब हम लोग यानी कि जोड़ घटा चर और चर को भी सीख चुके हैं। तो जब सीख चुके हैं तो उसमें हम लोग देखे थे कि जो संख्याएं मिलती है उसको हम लोग जोड़ घटा आपस में कर लेते हैं, जो नहीं मिलती है उसको हम लोग नहीं करेंगे जोड़ घटा। तो चलिए देख लीजिए मिल रही कुछ संख्या, हाँ यहाँ भी xy, देखिए यहाँ भी xy समान प्रकार है, बिल्कुल समान प्रकार है, तो ये जोड़ घटा आपस में होगी। तो चलिए देखिए 6, यहाँ भी क्या है 6, प्लस और माइनस, यानी 6 में से 6 घटेगा क्या बच जाएगा 0, तो जब 0 बचेगा तो इसको आप आराम से घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा
जो बचेगा वो आंसर मिलेगा। तो आपका माइनस का 4x² प्लस का 9y², ये आपका आंसर बनेगा। यानी हम लोग देखिए गुणा आसानी तरीके से कर लिया ना इस नियमों का पालन करके, कोई दिक्कत नहीं आया, न कोई दिक्कत आएगा। आप आराम से इस नियमों का पालन करके एकदम बिल्कुल बेझिझक आप गुणा आराम से आसानी तरीके से कर सकते हैं। केवल आप इन बातों को ध्यान रखना है, जो कि पहली बात क्या है, चिन्ह का गुणा होगा, दूसरी बात अचर संख्या का गुणा होगा, तीसरी बात चर संख्या का गुणा होगा। यही 3 बातें आपको ध्यान रखना होगा। तीसरी बात में 2 बातें और आपको याद रखनी होगी। समान प्रकार की जब चर संख्या होगी तो उसका घात जोड़ दिया जाएगा, और अगर जो अलग अलग संख्याएं रहती है चर संख्या और उनका गुणा आप कर रहे हैं तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, यानी उसको एक साथ करके लिख देंगे। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आप आराम से उनको एक साथ करके लिख सकते हैं। तो ये आपका प्रोसेस हुआ चर एवं अचर का गुणा का। आप आराम से इसको करके देखिए, बिल्कुल आप सीख सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप बना करके देखिए, बिल्कुल आपको आसानी तरीके से बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। हाँ, यही नहीं, केवल चर संख्या का और अचर संख्या का गुणा ही नहीं, आपको जब भी इसका नियम का इस नियम का आगे की जरूरत पड़ती है तो उस पे भी आप लगाएंगे। केवल आपको इमेजिनेशन करना होगा कि हम जिसको चर संख्या मानेंगे उसको कोई और संख्याओं के रूप में आप देख रहे हैं, तो उसको भी इमेजिन कीजिए कि आप चर संख्या मान करके और अचर संख्या मान करके आराम से गुणा कर सकते हैं। इस नियम का पालन करके सब पे ये लागू होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, आप आसानी तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत आने वाली चीजें नहीं है। तो हम लोग यहीं से इसको क्लोज करते हैं। आप क्वेश्चन बनाइए, बनता है नहीं बनता है, आप आराम से इस नियम को पालन करके देखिए, एकदम 100% बनने का प्रयास करेंगे, यानी कि प्रयास करिएगा तो एकदम 100% बनेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा।